सुजस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने बनाया नया कीर्तिमान। कुसुम योजना में 1000 मेगावाट से अधिक हुआ ऊर्जा उत्पादन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर लू तापघात प्रबंधन के लिए RMSCL चलाएगा सघन निरीक्षण अभियान। हर जिले में दवा आपूर्ति और उपकरणों का होगा निरीक्षण। भजनलाल सरकार की शानदार पहल 31 मई तक प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में आयोजित किए जाएंगे PM किसान सैचुरेशन कैंप। अलवर के रामगढ़ में 100 बीघा जमीन पर बनेगा फूड पार्क। भूमि सीमांकन का काम हुआ पूरा। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान को PM कुसुम योजना के माध्यम से एक बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान एक ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहां इस योजना के कंपोनेंट A एवं कंपोनेंट C के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो गया है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर किसानों के दिन में बिजली आपूर्ति की दिशा में भी राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे प्रदेश में 1,70,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली सुलभ होने लगी है। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A एवं कंपोनेंट C के तहत 560 ग्रिड कनेक्टेड विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर 70,000 से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली दी जा रही है। वहीं इस योजना के कंपोनेंट B में लगभग 1 लाख किसानों के कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है। राज्य में लू तापघात की स्थितियों के दृष्टिगत दवाओं की निर्बाध एवं समुचित आपूर्ति तथा चिकित्सा उपकरणों की क्रियाशीलता को लेकर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की ओर से ग्रीष्मकालीन सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए 27 टीमों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लू तापघात की स्थितियों में आमजन के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की अनुपालना में चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लू तापघात से बचाव एवं उपचार आदि के संबंध में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने भिवाड़ी दौरे के दौरान खैरथल तिजारा जिले के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्यपाल ने खासतौर पर पशुपालन, डेयरी, खेती, बागवानी और सहकारिता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाएं समय पर पूरी होनी चाहिए और उनका लाभ जनता तक सही समय पर पहुंचना चाहिए। राज्यपाल ने इन क्षेत्रों में अपने अनुभव भी साझा किए और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार के द्वारा खैरथल तिजारी जिले का एक आयोजित दौरा था। उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों की एक विस्तृत बैठक, समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उसमें उन्होंने विशेष रूप से कृषि विभाग, डेयरी और पशुपालन विभाग और जो बागवानी इत्यादि संबंधित विषय हैं उनको बहुत गंभीरता से देखा और उसके बारे में हमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए और हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि इसमें इस तरीके से ये नई चीज़ें करनी है जिससे राज्य का और विकास हो। कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीति के अनुभव को शेयर किया जिससे राजस्थान और अग्रसर तेजी से हो सके। हाँ बिल्कुल, राज्यपाल महोदय ने काफ़ी गंभीरता से जो विषय उनके द्वारा देखे गए थे बहुत अच्छी तरीके से हमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, कोऑपरेटिव के बारे में बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से हमें समझाया और अपने अनुभव साझा किए। मैं समझता हूँ कि उससे हमें काफ़ी लाभ मिला। भजनलाल सरकार की पहल के कारण बांदीकुई शहरवासियों को गर्मी में पेयजल की बेहतर व्यवस्था मिल रही है। बाणगंगा में जलदाय विभाग ने 2 बोरिंग की व्यवस्था की है। इनमें से एक बोरिंग चालू कर दी गई है, जिससे पानी का स्टोरेज 1 लाख लीटर बढ़कर कुल 14 लाख लीटर हो गया है। इस सप्ताह दूसरी बोरिंग भी चालू कर दी जाएगी, जिससे शहर में पानी की सप्लाई में होने वाले अंतराल को कम किया जा सकेगा। विधायक श्री भागचंद टाकड़ा के निर्देश पर गर्मी के मौसम में पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए यह बोरिंग की गई थी और अधिकारियों को इसे जल्दी चालू करने के निर्देश दिए गए थे।
जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक हुई। इसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक में कलेक्टर ने हर घर जल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में अब तक नल से पानी की सुविधा नहीं है, वहां जल्द कनेक्शन करवाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्यों के हिसाब से काम पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को लाभ देने के लिए अब जिला प्रशासन गांव-गांव में शिविर लगाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। तहसीलदार श्री महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि इस योजना में जिन पात्र किसानों को अब तक लाभ नहीं मिला है, उन्हें जोड़ा जाएगा। साथ ही जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम पोर्टल से हटाए जाएंगे। यह शिविर 31 मई तक हर ग्राम पंचायत में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रामगढ़ विधानसभा को बजट में बड़ा तोहफा दिया है। रामगढ़ के बगड़ राजपूत गांव में फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई थी, जिसे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला और रामगढ़ के एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद के निर्देश पर राजस्व विभाग की एक टीम बनाई गई। टीम ने बगड़ राजपूत की सरकारी चारागाह भूमि का सीमांकन किया, जिस पर गाँव के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। अवैध कब्जा हटवाकर जमीन को फूड पार्क के लिए तैयार किया जा रहा है। बगड़ राजपूत में जो मिनी फूड पार्क बनाया जा रहा है, उसके लिए सरकार द्वारा 100 बीघा जमीन अलॉट की गई थी, जिस पर कृषि उपज मंडी को कब्जा दिलाना था। तो उसके लिए पहले हमारे पटवारी और राजस्व टीम द्वारा सीमा ज्ञान कराया गया और उनको पूरे परिक्षेत्र का कब्जा उपलब्ध कराया गया और उनके नाम म्यूटेशन खोल दिया गया है। फ़ायदा ये होगा कि मिनी फूड पार्क बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जहाँ उनका जो कच्चा मटेरियल है कृषि से संबंधित, उसकी प्रोसेसिंग वहीं हो जाएगी, तो उनके रेट्स बढ़ जाएंगे उनके खाद्य संस्करणों के, जो जिससे लोगों को पैसे की भी वृद्धि होगी, उनको रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये कौन सी जमीन थी सर जिन पे कब्जा? ये चारागाह जमीन थी जिसका हमने अलॉटमेंट किया था। तो सरकार द्वारा जब इसका अलॉटमेंट किया गया तो उस दौरान हमें क्या है, मिनी फूड पार्क के नाम से इसका म्यूटेशन खोलना था और कब्जा दिलवाना था। दोनों कार्य हमारे रेवेन्यू टीम द्वारा सुचारू रूप से करा दिए गए हैं। इन पे कब्जा भी था किसी का? कुछ कच्चे पक्के अतिक्रमण थे जिनको ध्वस्त कर और जिनको हटाकर कब्जा पूरा फूड पार्क के लिए संभला दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नदबई विधानसभा क्षेत्र में विकास तेजी से हो रहा है। नदबई में महाराजा सूरजमल सामुदायिक भवन बनाने के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी नदबई विधायक श्री जगत सिंह की सिफारिश पर जिला परिषद द्वारा दी गई। इस निर्णय से खुश होकर जाट समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और विधायक श्री जगत सिंह का धन्यवाद किया है। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं को मुंह पका खुरपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पशुपालन विभाग के कार्मिक पशुपालकों के घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रहे हैं। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौतम गायकवाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत ब्यावर ब्लॉक में 39,000 पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। अब तक 18,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। 17 मई तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, क्षेत्र में एफएमडी का टीकाकरण चल रहा है। करीब 18,000 का टीकाकरण हो चुका है और शेष टीकाकरण 17 मई तक कराने का टारगेट दिया जा चुका है। समस्त प्रभारी पशुधन सहायक, पशुधन निरीक्षक काम में लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं। अभी तक कितना टीकाकरण? अभी तक 18,000 टीका हो चुका है। करीब 48-49,000 के करीब संपूर्ण टीकाकरण ब्लॉक में होना है। भरतपुर नगर निगम सभागार में आयुक्त श्री श्रवण कुमार विश्नोई की अध्यक्षता में एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के फुटकर और थोक विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने के नियम और गाइडलाइन के बारे में जानकारी देना था। आयुक्त श्री श्रवण विश्नोई ने तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस लेने के लिए जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी करने और नियमों का पालन करने के लिए विस्तार से समझाया। आज जो तंबाकू निषेध के संबंध में जो बाइलॉज बने हुए हैं, तंबाकू उत्पादों के विक्रय को नियंत्रित करने के लिए तंबाकू उत्पाद इतनी आसानी से लोगों को नहीं मिले और प्रतिबंधित क्षेत्रों के दूर रहे, जैसे स्कूल है, मंदिर है, धर्मशाला है, छात्रावास है, इनसे दूर रहे। जो डेयरी प्रोडक्ट है, मिठाई की दुकान है, हर जगह तंबाकू नहीं मिले और हर व्यक्ति तंबाकू नहीं बेचे। इसलिए जो तंबाकू निषेध बाइलॉज बनाए गए नगर निगम के द्वारा, उसके तहत शहर के व्यापारियों के साथ में एक वर्कशॉप की गई थी। उनको इस कानून की जानकारी दी गई
भाई कहाँ कहाँ पर तंबाकू की दुकान आप नहीं लगा सकते, तंबाकू लाइसेंस कैसे मिलेगा और किस किस को तंबाकू नहीं दे सकते हैं। जैसे आप जो भी 18 वर्ष से छोटा बालक है, व्यक्ति है, तो उसको आप तंबाकू नहीं बेचोगे। जैसे हमारा होता है क्या है कि घर पे पिताजी जर्दा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो बेटों को कह देते हैं बेटा ये जर्दा लिया, बीड़ी लिया, तो वो अब मिलेगा नहीं, पिताजी खुद को ही जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ बाउंडेशंस लगाई है, और अगर कोई दुकानदार किसी भी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचता पाया गया तो उसको 7 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो ये व्यापारी ध्यान से देख ले कि इसका उल्लंघन नहीं करे। और व्यापारियों की मांग के अनुसार हम अगले सप्ताह से तंबाकू का लाइसेंस देने के लिए नगर निगम में कैंप लगाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को तंबाकू लाइसेंस मिल जाए। और 15 दिन के बाद में जिस व्यक्ति के पास तंबाकू लाइसेंस नहीं है और वो तंबाकू बेच रहा है, उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी। होलसेलर्स और रिटेलर्स को बुलाया गया था, उनको पोर्ट एक्ट के बारे में जानकारी दी गई और लाइसेंसिंग प्रणाली जो लागू हो गई है भारत में, उसके बारे में बताया गया था और उनको जल्दी से जल्दी लाइसेंस देने के लिए आज बोला गया है। और उनमें क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं, अमेंडमेंट अब गजट नोटिफिकेशन हो गया तो उनका कहना था कि कुछ अमेंडमेंट किया जाए, लेकिन अभी लाइसेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो कमिश्नर साहब ने आज कुछ भी अमेंडमेंट करने के लिए मना किया है, उनको जल्दी से जल्दी लाइसेंस देने के लिए बोला है। उसके लिए जल्दी से जल्दी कैंप लगाया जाएगा नगर निगम में, तो सभी लोग आके उस कैंप में अपना आवेदन करें और 3 दिन के अंदर या हो सकता है साथ ही साथ ही उसका निपटारा लाइसेंस का कर दिया जाए वहाँ पे। तो आज ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी गई है। नाराजगी जताई है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा नहीं है, कोटा में यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। अगर फिर भी इनको लग रहा है तो अगले 1 साल में इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। इसका प्रोसीजर इतना लेंदी है कि आसानी से नहीं हो पाएगा, इसका पूरा बोर्ड मीटिंग वगैरह बुला के ही पॉसिबल हो पाता है। तो अभी इनसे आग्रह किया गया है कि वो जल्दी से जल्दी ले लें। भजनलाल सरकार प्रदेश भर में लगने वाले मेलों को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में अलवर जिले के लोक देवता भर्तृहरि बाबा मेले में प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और वैशाख में भरने वाले मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। पुजारी श्री मुरारीनाथ का कहना है कि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। अमावस्या पीछे बाबा का मेला 7वीं, 8वीं और 9वीं को भरता है। हर साल एक वैशाख में और भादों में 2 मेले बाबा के लगते हैं। बड़े ये छोटा मेला है, वो बाबा के जो भाद्रपद का मेला है वो लक्ष्मी मेला भरता है। पुलिस प्रशासन की भी बड़ी व्यवस्था है, अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब जनता कोई दिक्कत नहीं है, बाबा के दर्शन में बहुत बच्चे हो रहे हैं। जय बाबा भरती है मुरारीनाथ जी, पुजारी जी। राजस्थान सरकार द्वारा विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता सप्ताह 1 से 7 मई तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर एवं श्रम विभाग भरतपुर के संयुक्त तत्वाधान में 6 व 7 मई को श्रम विभाग कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रमिकों ने श्रमिक कार्ड बनवाए। विधिक सेवा प्राधिकरण और श्रम विभाग के तत्वाधान में ई श्रम कार्ड बनवाए जा रहे हैं श्रमिकों के, और अन्य जो भी कार्य करते हैं, ठेला लगाते हैं या कोई वैसा व्यवसाय करते हैं, असंगठित जो श्रमिक हैं उनके लिए, और उनका सबका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है जितने भी श्रमिक आते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो श्रमयोगी मानधन योजना, पेंशन योजना है, वो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है इसके थ्रू। और कुछ लोग जैसे आयुष्मान भारत योजना, उसमें भी आप इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या जैसे प्रसूति सहायता मिलती है तो हॉस्पिटल थ्रू, तो वहाँ पर भी ई श्रम कंपलसरी है। तो वो सब चीज़ों में ई श्रम का फायदा मिलता है। क्या क्या दस्तावेज मांग रहे हैं? दस्तावेज केवल आधार कार्ड है, आधार कार्ड के थ्रू OTP आता है उनका, वो OTP वेरिफिकेशन करके और बन जाता है, आधार से फैच होता है उनका डाटा। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को लगातार काम करना चाहिए। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े निमराना में कोटपुतली बहरोड के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि शिक्षक विद्यार्थियों के किताबी ज्ञान के साथ साथ बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें, क्योंकि इसी से उनका सर्वांगीण विकास संभव है।
बहरोड जिला अस्पताल में लू और गर्मी से बचाव की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण लू तापघात के जिला प्रभारी डॉक्टर पुरुषोत्तम सोनी ने किया। डॉक्टर सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश हैं कि गर्मी के कारण किसी को इलाज में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, लू वार्ड और दवाइयों की उपलब्धता जैसी जरूरी सुविधाओं की जांच की। डॉक्टर सोनी ने बताया कि लू से बचाव के लिए अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। आप लू तापघात और मौसमी बीमारियों के पूरे आकलन के लिए ही राज्य स्तर से भेजा गया है और यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है। सारे लू तापघात के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं, दवाइयों की उपलब्धता पूरी है। सारे स्टाफ और अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है। मौसम और लू तापघात की बीमारियों के संबंध में पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और जो अपग्रेडेशन अस्पताल का होना है उसके अंदर जो भी आवश्यकता अनुसार जितनी भी व्यवस्थाएं होनी है वो राज्य स्तर से की जाए। क्या क्या नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं सर? वो जैसी इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो होगा वो की जाएगी। डीडवाना कुचामन जिले के नावा उप जिला अस्पताल का चिकित्सा विभाग के सहायक निदेशक श्री राम बाबू जायसवाल ने निरीक्षण किया। राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में लोगों को बेहतर इलाज सुविधा देने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। गर्मी और लू को देखते हुए सरकार ने अस्पतालों को सतर्क रहने और लोगों को समय पर इलाज देने को कहा है। इसी के तहत चिकित्सा विभाग के सहायक निदेशक श्री राम बाबू जायसवाल ने नावा उप जिला अस्पताल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज राजस्थान सरकार ने हमें डीडवाना कुचामन जिले में एज प्रभारी के तौर पर सारे जिले में 6 तारीख से 10 तारीख तक निरीक्षण करने के निर्देश दिए और सरकार का ये स्पष्ट निर्देश है कि आम जन को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ मिले, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उनका जीरो रहे, सभी कर्मचारी तत्परता से काम करें, ये उनका उद्देश्य है और इसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग बाग यहाँ हैं। हर जिले में राजस्थान के प्रभारी लोग गए हैं, हमने देखा नवा अच्छा काम कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में हजारों नए मकान बनेंगे। इस बार उन परिवारों पर खास ध्यान दिया जा रहा है जो पहले आवास प्लस सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। सबसे ज्यादा करीब 3,500 मकान मालपुरा पंचायत समिति में बनाए जाएंगे। इसके बाद उनियारा में लगभग 2,800 मकान बनेंगे। हर पात्र लाभार्थी को 1,20,000 रुपए की मदद मिलेगी जो 3 किस्तों में दी जाएगी, 15,000, 45,000 और फिर 60,000 रुपए। जिला परिषद के सीईओ श्री परशुराम धानका ने मंजूरी की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ब्यावर के एसडी राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी, एनएसएस और रोवर रेंजर्स के कैडेट्स व स्वयंसेवकों को आपातकालीन हालात से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। सिविल डिफेंस विशेषज्ञ श्री नरेश चौहान ने उन्हें सिखाया कि आतंकवादी हमला, गैस रिसाव, भूकंप, करंट लगना, डूबना या गंभीर चोट जैसी स्थिति में खुद को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखें। उन्होंने बताया कि अगर किसी का अंग कट जाए या किसी को गंभीर चोट लगे तो डॉक्टर आने तक क्या करना चाहिए। साथ ही कम संसाधनों में स्ट्रेचर कैसे बनाएं, हड्डी टूटने पर देखभाल कैसे करें और अगर कोई डूब जाए या करंट लगे तो सीपीआर कैसे दे, ये सभी जरूरी बातें प्रशिक्षण में समझाई गईं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर उदयपुर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक 28 बाल विवाह रुकवाए जा चुके हैं। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री के चंद्रवंशी ने बताया कि जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां लोग बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं। 15 अप्रैल से 15 मई तक चल रहे इस अभियान में जैसे ही किसी बाल विवाह की खबर मिलती है, टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करती है। उदयपुर जिले में बाल विवाह के विरुद्ध जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी सराहनीय प्रयास किए गए हैं। जिला कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। मैं कंट्रोल रूम प्रभारी की हैसियत से हमने कंट्रोल रूम पे आने वाली सारी शिकायतों को पे पूरी पैनी नज़र रखी। दूसरी तरफ बाल अधिकारिता विभाग के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन, जिसका टोल फ्री नंबर 1098 है, उस पर भी लगातार शिकायतें आई है। अभी 15 अप्रैल से लेके और 15 मई के बीच हमने बाल विवाह निषेध के प्रति काफ़ी जागरूकता के साथ, काफ़ी सक्रियता के साथ प्रशासन की टीम और बाल अधिकारिता विभाग की टीम ने मिलजुल कर काम किया है और अब तक
हमारे कंट्रोल रूम पे 28 शिकायतें प्राप्त हुई और मैं बड़े ही गर्व से कहना चाहूँगा कि उदयपुर जिला इस बार 28 शिकायतों में से सभी 28 शिकायतों का निस्तारण किया। और निस्तारण केवल इस मामले में नहीं कि बाल विवाह रोक दी गई है, बाल विवाह के लिए समझाइश का तरीका अपनाया गया, पाबंदी की गई, कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई और लोगों को इस बात के लिए समझाइश की गई कि बालिग होने पे ही बच्चों की शादी की जाए, ये उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। और 28 शादियां रोकने के बाद काफ़ी समाज में भी एक मैसेज गया है, आम जन भी इसके प्रति सचेत हुए हैं कि बाल विवाह एक अपराध है, एक अभिशाप है और ये बच्चों के हित में नहीं है। तो कुल 28 बाल विवाह को हमने अब तक रोका है और अभी 15 मई तक और भी हमारा विशेष अभियान चल रहा है और आगे भी हम इस पर सक्रियता से काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा देश में मौसमी बीमारियों से बचाव और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं देने को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि लोगों को समय पर सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसी के तहत चूरू में जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम श्री विजेंद्र सिंह ने उपखंड कार्यालय में अस्पताल की जरूरी सेवाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की। अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरैंड क्षेत्र की अकबरपुर ग्राम पंचायत में राजस्थान सरकार के आदेश पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत गांव में करीब 10 जगहों पर कचरे के डिब्बे लगाए गए। साथ ही गांवों के लोगों को साफ सफाई के बारे में जागरूक किया गया ताकि वे अपने आसपास साफ सफाई रख सकें और बीमारियों से बच सकें। इस पहल से खुश होकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का धन्यवाद किया। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। प्रदेश की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।